My dear student, Assalamu alaikum. How are you all? Today the topic is computational thinking. चैप्टर 5 आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है बेटा. चैप्टर नेम है कंप्यूटेशनल थिंकिंग. कंप्यूटेशनल थिंकिंग बेटा एक ऐसी सोच होती है जिसके ज़रिए हम अपने मसाइल को अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं. अच्छा बेटा, ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये टॉपिक है, ये आप लोगों ने ये नहीं कहना कि ये सिर्फ कंप्यूटर का टॉपिक है तो कि सिर्फ कंप्यूटर से ही रेलिवेंट होगा. हमारी जो है वो लाइफ में जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बायो हो, मैथ हो, ठीक है, उस सब में ये लिंक करता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग. यानी जहाँ जहाँ हमें मसाइल आएंगे वहाँ वहाँ उनको हल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? कंप्यूटेशनल थिंकिंग की. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग. यानी किस तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर सकते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग को यूज़ करते हुए. क्वेश्चन भी आप लोगों का यही है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स. ठीक है, वो कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है, यानी एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए हम लोग जो है वो अपने प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें. डैट यू कम अक्रॉस इन एवरी डे लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं. In other words, problem solving state that you always have to try to find the necessary steps to be taken in a sequence to complete a task. वो कहते हैं दूसरे अल्फाज में किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए जो एक सीक्वेंस होती है उसमें सिर्फ नेसेसरी स्टेप को हमेशा फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है. Let us understand this concept with the help of an example to prepare a cup of tea. यानी वो कहते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं कि यानी किस तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए. ये बेटा नेक्स्ट पेज पे देखिएगा. देयर आर सम इक्विपमेंट एंड इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्स एंड देन यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द स्टेप गिवन बिलो. ठीक है, ये बेटा कुछ स्टेप है जिनको फॉलो करके हम लोग जो है वो अपनी कॉफ़ी रेडी कर लेंगे. Pour the ingredients into the utensil, put it on the gas stone, turn on the gas stone, bringing the solution to a boil until it is cooked, pour it into a cup. ठीक है, यानी जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स बर्तन में डालें, ठीक है, उसको चूल्हे पे रखें, चूल्हे को ऑन कर दें, उसको बॉईल करते रहें जब तक वो पक नहीं जाता और फिर उसको कप में डाल लें. बेटा similarly to solve any problem on a computer, step by step approach is followed. For example, if you want to get the sum of two numbers you need to follow the step given below. ये बेटा ऊपर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, कॉफ़ी बनाने के लिए, तो उसके कुछ स्टेप उन्होंने दिए गए थे जिनको फॉलो करके हम लोगों ने ये वाली प्रॉब्लम अपनी सोल्व कर दी. सेकंड, उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप लोगों के पास टू नंबर्स हैं उनको सम करवाना है तो उसके लिए कौन से स्टेप रिक्वायर होंगे. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटा, इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर लेंगे हम लोग एज आ इनपुट के तौर पर, क्योंकि आपको पता है आउटपुट तो उसका रिजल्ट ही आता है ना. तो परफॉर्म द एडिशन ऑफ इनपुट नंबर. ठीक है, दो नंबर्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. डिस्प्ले यानी एडिशन कर देंगे, डिस्प्ले द सम, फिर उनका सम प्रिंट करवा देंगे. दिस शो डैट देयर इज ऑलवेज अ नीड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस to complete a task whether it is general or it is related to a computer system. वो कहते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का अमल की ज़रूरत होती है. ठीक है, और ये रिलेटेड किससे हो रहा होता है, कंप्यूटर सिस्टम से. बेटा आप लोगों को वहाँ पे निशान भी लगे हुए हैं कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, आंसर कहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा. ये बेटा टू एग्जाम्पल है, इनमें से कोई सी भी आप लोगों ने एक राइट कर देनी है. ये वाला क्वेश्चन लर्न भी कीजिएगा और राइट भी कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.